काली घाटी पहाड़ों और पेड़ों से घिरा एक खूबसूरत गांव था। सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। माची जूते पॉलिश करता, धोबी कपड़े धोकर सुखाने डालता और घर की बहुएं बर्तन धोने में व्यस्त रहती। गांव की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन यह खुशहाली ज्यादा दिन तक नहीं रही। वह रात अमावस्या की थी। रात के ठीक 12 बजते ही गांव में किसी के चलने जैसी आहट सुनाई दी। अचानक एक झाड़ी अपने आप गांव के अंदर सरकती हुई दिखाई दी। गांव के बीच पहुंचकर वह झाड़ी रुक गई और देखते ही देखते एक छोटी गुड़िया में बदल गई। वह गुड़िया रात के अंधेरे में घर घर जाकर घंटी बजाती और जो भी दरवाजा खोलकर बाहर आता, गुड़िया उसे मार डालती। सुबह होते ही गांव में एक लाश मिलती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों को कौन मार रहा है। अब हर शाम ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। गांव में दहशत फैल चुकी थी। हर कोई धीमी आवाज में बातें करता। शायद यह कोई शापित वस्तु है तो कोई कहता नहीं, यह जरूर किसी की बदला लेने वाली आत्मा है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। 3 रातें बीत चुकी थीं और हर रात कोई न कोई गायब मिलता। एक दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए और मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारी रक्षा करना। भगवान ने उनकी अर्जी सुन ली। उसी रात जब गुड़िया फिर से किसी को मारने निकली, तभी आसमान से एक वीर योद्धा जैसा देवदूत उड़ते हुए आया। वह गुड़िया के सामने उतरा और बोला, इन निर्दोष लोगों का क्या दोष है जो तुम इन्हें मार रही हो? गुड़िया बोली, इसी गांव के एक आदमी ने मुझे पहले मारा था, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। उसका नाम व्हाइट 444 है। देवदूत ने कहा, वह गांव से दूर एक घर में रहता है। ऐसा सुनते ही गुड़िया पल भर में ही गायब हो गई और सीधे व्हाइट 444 के घर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी सुनते ही जैसे ही वह आदमी बाहर आया, गुड़िया ने एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसी दिन के बाद गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। अगर आप भी मेरी तरह फ्री फायर खेलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो, और अगर आप पबजी खेलते हो तो काला दिल भेजो।